हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशो डिकोडेड बाय अंजलि। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया के बारे में। मैं एक सवाल से शुरू करते हैं। आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम किस कंट्री का है? अमेरिका का। आप अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हो, ग्लोबल कंपनी से, है ना। कोरियन ड्रामास देखते हो, साउथ कोरिया का है। चाइनीज़ मोबाइल यूज़ करते हो, बहुत लोग करते हैं, है ना। पिज़्ज़ा खाते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, गूगल यूज़ करते हो। आप शायद ना घर से बाहर ना निकले हो, लेकिन दुनिया ना आपके घर के अंदर आ चुकी है। और इसी प्रोसेस को ना सोशियोलॉजी में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और आज हम समझेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंडिया में कैसे आया, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट को देखेंगे और सोशियोलॉजिस्ट के कुछ व्यू पॉइंट्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। आज दिल्ली में बैठे स्टूडेंट हार्वर्ड के ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हैं ना। किसी सिटी में मान लो जैसे बेंगलोर या लखनऊ के कोडर अमेरिकन कंपनी के लिए रिमोट वर्क कर सकते हैं। मुंबई का स्टार्टअप ग्लोबल कस्टमर को प्रोडक्ट बेच सकता है। ये सब ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट है। इसमें कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबल विलेज का। ठीक है, तो कैनेडियन थिंकर हैं मार्स मैकलुहान, ये इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया ग्लोबल विलेज का। आइडिया ये था कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ना दुनिया को एक छोटे विलेज की तरह कनेक्ट कर देगी। और आज जैसे व्हाट्सएप, जूम मीटिंग और सोशल मीडिया ने ना इस प्रेडिक्शन को रियलिटी बना दिया है। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। कंट्रीज़ के मार्केट कनेक्ट हो जाते हैं, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस बॉर्डर क्रॉस करते हैं। एग्जांपल जैसे कि आप ले लो, एप्पल अमेरिका की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है और कस्टमर इंडिया में ख़रीदते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। कंट्रीज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कॉपरेट करते हैं। एग्जांपल जैसे यूनाइटेड नेशन, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारे। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो आइडियाज़, फूड, फैशन, म्यूज़िक और लाइफस्टाइल ग्लोबली स्प्रेड होते हैं। एग्जांपल जैसे कोरियन K-pop कल्चर इंडिया में पॉपुलर है ना। इंडिया का योगा अमेरिका, UK इन सब जगहों पे पॉपुलर है। टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन ना रैपिडली स्प्रेड होती है। एग्जांपल जैसे इंटरनेट और AI टूल्स, है ना। सोशल ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो लोग, पीपल, NGO और सोशल नेटवर्क ना ग्लोबली कनेक्ट होते हैं, है ना। ये सारे जो डायमेंशन है ग्लोबलाइजेशन के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि क्या वजह है ग्लोबलाइजेशन, कैसे हुआ, है ना। सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन की वजह से, मतलब इंटरनेट, स्मार्टफोन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन बढ़ा। जैसे आज एक क्लिक में ना इन्फॉर्मेशन दुनिया की किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। उसके बाद बेटर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे फ़्लाइट और शिपिंग का कॉस्ट कम हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड ईजी हो गया। तीसरा है लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट ने ना ट्रेड बैरियर्स कम किए। फोर्थ है राइज ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, कंपनीज मल्टीपल कंट्रीज़ में ऑपरेट करने लगी। एग्जांपल जैसे गूगल, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे, है ना। फिर आता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे ना ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल इंटीग्रेशन को सपोर्ट किया। तो ये सारे इनके कॉज हैं ग्लोबलाइजेशन के। ओके, इनके अगर कुछ थियरीज़ एंड पर्सपेक्टिव की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपर ग्लोबलिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में। ये कहता है कि ग्लोबलाइजेशन ना दुनिया को फंडामेंटली चेंज कर रहा है। नेशनल बाउंड्रीज़ बहुत कम इम्पॉर्टेंट हो रही है, अब ग्लोबल इकॉनमी डोमिनेट कर रही है। फिर आते हैं स्केप्टिकल पर्सपेक्टिव वाले, इनकी बात समझते हैं। ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को ना एग्जैजरेट किया जा रहा है, नेशन स्टेट अब भी पावरफुल है ना। ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव कहते हैं कि ये बैलेंस अप्रोच है। ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटी भी लाता है और चैलेंजेस भी। डिपेंडेंसी पर्सपेक्टिव वाले कहते हैं, ये ना थोड़ा क्रिटिकल व्यू देते हैं। ये कहते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ना पावरफुल कंट्रीज़ वीकर कंट्रीज़ को डिपेंडेंट बना देगी और इसीलिए ग्लोबलाइजेशन इनइक्वल हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन के कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इंटरडिपेंडेंस, कंट्री ना एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती जा रही है। दूसरा, फ्लो ऑफ कैपिटल, मनी बॉर्डर क्रॉस करता है। तीसरा, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली जो है ट्रैवल करता है क्रॉस द वर्ल्ड, है ना। मोबिलिटी ऑफ लेबर,
पीपल जॉब्स के लिए ना कई कंट्रीज़ चेंज कर सकता है, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस जा रहे हैं, है ना। कंज्यूमर कल्चर, ग्लोबल ब्रांड ना हर जगह पहुंच जाते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया की बात कर लेते हैं। अब इंडिया की बात करते हैं। 1991 में टर्निंग पॉइंट था, इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस फेस की, और तब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एलपीजी रिफॉर्म। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद ना इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट होना शुरू हुआ। अब आता है कि व्हाट चेंज आफ्टर 1991। तो फॉरेन कंपनीज आई, आईटी सेक्टर हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ा, सर्विस सेक्टर जो है एक्सपैंड हुए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनीज ग्लोबल प्लेयर्स बन गई, है ना। इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया की जीडीपी ना रैपिडली ग्रो हुई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आए, जैसे आईटी, बीपीओ, फाइनेंस और सर्विस सेक्टर में ना जॉब्स क्रिएट बहुत ज़्यादा हुआ। एग्जांपल जैसे मान लो बेंगलोर में बहुत ज़्यादा राइज हुआ। बेटर टेक्नोलॉजी आई, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया में बहुत सारी आई। बेटर प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर के पास ना ज़्यादा ऑप्शन आया। 1990s में ना इतना ऑप्शन नहीं था जितना आज के टाइम पे। आप देखो हर एक चीज़ के ना हज़ारों ऑप्शन है, चाहे आप फ़ोन खरीदने जाओ, कपड़े खरीदने जाओ, जूते खरीदने जाओ, है ना। नॉलेज एक्सचेंज हुआ, यानी स्टूडेंट ना ग्लोबल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। कल्चरल एक्सचेंज हुआ, डिफरेंट कल्चर के बारे में अब अवेयरनेस बढ़ रही है। हमें पता है कि जापानीज़ कल्चर क्या है, चाइनीज़ कल्चर क्या है ना, यूरोपियन एशियन कल्चर क्या है, ऐसे चीज़ें पता चल रही हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करो तो सबसे पहला तो यही है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो रहा है, कि सबके पास ना इक्वल बेनिफिट्स नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। अर्बन एजुकेटेड ग्रुप को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है और पुअर अनस्किल्ड ग्रुप के ना वो पीछे छूट गए। थ्रेट टू ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, स्मॉल जो लोकल बिजनेस है ना, लार्ज कॉरपोरेशन के साथ ना compete नहीं कर पाते। एग्जांपल जैसे लोकल शॉप्स वर्सेस जाइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है, मतलब लोकल ट्रेडिशन ना वीक हो सकती है, सब जगह सिमिलर फैशन, फूड, लाइफस्टाइल दिखने लगते हैं। कंज्यूमरिज्म कल्चर आ गया, मतलब लोग ना ज़रूरत से ज़्यादा कंजम्पशंस पर फोकस करने लगते हैं। एग्जांपल जैसे फ़ोन परफेक्टली वर्किंग है पर फिर भी आपको नए मॉडल चाहिए, क्यों? क्योंकि मार्केट में नया वर्जन आया है, लेटेस्ट मॉडल चाहिए। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कंजम्पशन इन्वायरमेंट को ना डैमेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। चैलेंजेस में भी यही आएगा कि जैसे कि आप रूरल अर्बन डिवाइड हो रहा है, बेनिफिट मोस्टली सिटीज़ में कॉन्सेंट्रेटेड हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, ऑटोमेशन और कंपटीशन से ना कुछ जॉब डिसअपियर भी हो रही है। एग्रीकल्चर क्राइसिस आ रहा है, मतलब ग्लोबल कंपटीशन फार्मर के लिए ना चैलेंज क्रिएट करता है। कल्चरल आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब लोकल लैंग्वेज और ट्रेडिशन पर ना प्रेशर आता है। क्लाइमेट चेंज है, मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एनवायरमेंटल स्ट्रेस इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारे ना कुछ चैलेंजेस भी हैं, है ना। ग्लोबलाइजेशन की अच्छी चीज़ है तो ऑब्वियसली चैलेंजेस भी हैं। इनके रिस्पॉन्स की बात करते हैं, इसका क्या रिस्पॉन्स और स्ट्रैटेजीज़ होने चाहिए। तो सबसे पहले इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब डेवलपमेंट का बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। सॉल्यूशन यही है, स्किल डेवलपमेंट हो, सब लोगों को ना इस इकॉनमी में जो है अडाप्ट करने के लिए नई नई स्किल्स सिखाओ। सपोर्ट करो स्मॉल बिजनेस को, एमएसएमईज़ को स्ट्रेंथन करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच ना बैलेंस क्रिएट करो। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस लाओ, रेगुलेशन और इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूव करना, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं की एरिया। अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की तो ट्रेड ग्लोबलाइजेशन, कंट्रीज़ के बीच में ना ट्रेड इंक्रीज़ करो। इन्वेस्टमेंट ग्लोबलाइजेशन यानी एफडीआई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि ग्लोबल बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। इंफॉर्मेशन ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटरनेट और ग्लोबल कम्युनिटी, दिस वन, ओके। फिर आता है आपको लोकल ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स हो रहा है, आई मीन लोकल नहीं, लेबर ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन हो रहा है स्किल प्रोफेशनल का, है ना। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो आज ना मूवीज़, फूड, फैशन और लाइफस्टाइल ये सारे स्प्रेड हो रहे हैं। रियल लाइफ एग्जांपल से बात कर लेते हैं कुछ, जैसे कि मैकडोनल्ड जो है इंडिया में आया, उसने इंट्रोड्यूस किया मैक आलू टिक्की बर्गर। मैक आलू टिक्की सिर्फ इंडिया में मिलता है, उसने ग्लोबल कल्चर को अडॉप्ट किया। इंडियन आईटी प्रोफेशनल जो है अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज़ के लिए काम करती है। बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पे आ गया, इंडियन कल्चर ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच रही है ना। योगा वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा है। इंडिया में योगा जो थे वो अब सब लोग को पता है, सब लोग उसको करते हैं योगा को।
इसके कुछ थिंकर हैं जैसे डेविड हिल, इन्होंने ना ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्म करता है स्पेस एंड टाइम को, इस पे स्टडी किया। एंथनी गिडेंस, जिस पे हमने लेक्चर बना रखे हैं, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन में इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैनुअल कैस्टल्स, ये जो है नेटवर्क सोसाइटी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, इंटरनेट बेस्ड ग्लोबल कनेक्शन। इमैनुअल वेलेस्टीन जो है वर्ल्ड सिस्टम थियरी के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं ग्लोबल कैपिटलिज्म जो है वो इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। सो इफ़ वी क्विकली रिवाइज, ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड, है ना। डायमेंशंस क्या हैं? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल। इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म कब आया? 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आया। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो ग्रोथ है, जॉब, टेक्नोलॉजी, अपॉर्चुनिटी। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? तो इनइक्वालिटी है, कल्चरल इरोजन है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, ये सारे। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज़ लेक्चर क्लास, ग्लोबलाइजेशन एक पावरफुल प्रोसेस है जिसमें ना दुनिया को पहले से कहीं ज़्यादा ना कनेक्टेड बना दिया गया है। इंडिया को इस ग्रोथ, टेक्नोलॉजी और अपॉर्चुनिटी मिली है इससे, लेकिन साथ ही ना इनइक्वालिटी, कल्चरल चैलेंजेस और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। और इसीलिए सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि द चैलेंज इज़ नॉट वेदर ग्लोबलाइजेशन शुड हैपन बट हाउ इट इज़ बेनिफिटिंग और हाउ its benefit can be shared fairly while protecting the society, culture and environment. और लेक्चर अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।